नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 20 अक्टूबर 2022 और हम अपने प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित पहला आर्टिकल है, जिसमें NHAI का कहना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाएगा और लगभग 1500 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू जुटाया गया है, जिसकी मैच्योरिटी टाइम 24 साल थी। अब डिवेंचर होता क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस डेप्थ होता है जिससे कंपनियां फंडिंग रेज के लिए जारी करती हैं। इससे कंपनियों को फायदा ये होता है कि इनको इक्विटी या शेयर को नहीं बेचना पड़ता है। डिवेंचर दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, एक होती है कन्वर्टिबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी को अपनी इक्विटी या शेयर, इन दोनों को निवेशकों को नहीं दिया जाता है, जबकि कन्वर्टिबल डिवेंचर में अपनी इक्विटी या शेयर इन दोनों में किसी में बदलने का मौका दिया जाता है, कन्वर्ट करने का मौका दिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर, इसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अब इक्विटी या शेयर में। आगे देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बॉन्ड जारी करेगा। कितने का? 3800 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगा, जिसपे 8.05% का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा, जिससे निवेशकों को फायदा यह होगा कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका ट्रेड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है? यह सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन परियोजना का समर्थन करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया था। इसका गठन 2019 में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 और सेबी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। देखिए, इनविट एक प्रकार का म्यूचुअल फंड की तरह होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे का इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह इनविट में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उस पैसे का यूज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ही किया जाता है। इसकी संरचना भी म्यूचुअल फंड के जैसे होती है। इसमें एक ट्रस्टी होता है, एक स्पॉन्सर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो ये रहा हमारा NHAI से रिलेटेड आर्टिकल। अगला है बुकर पुरस्कार 2022। सेहान करुणा तिलका को अपने दूसरे उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। इनके उपन्यास का नाम द सेवन मून ऑफ माली अल्मोड़ा है। इनका पहला उपन्यास, जिसको राष्ट्रमंडल पुरस्कार दिया गया था, चाइना मैन द लीजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 से संबंधित आर्टिकल हमारा। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का 2022 में 121 देशों में 107वां स्थान है और वहीं अगर इंडिया के स्कोर की बात की जाए तो 29.1 इंडिया का यह स्कोर है। यह इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमारे प्री एग्जाम में इंडिया का स्कोर ही पूछ लिया जाता है, पोजीशन ना पूछकर। GHI के 4 इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापा जाता है। अंडर न्यूट्रिशनमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। बात करें चाइल्ड स्टंटिंग की तो ये क्या होता है?
जब एज के अनुसार, एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट या बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? जब हाइट के अनुसार वेट नहीं बढ़ता। ये दोनों अलग अलग, एक है एज के अनुसार हाइट नहीं बढ़ती है, एक में चाइल्ड वेस्टिंग में होता क्या है, हाइट के अनुसार वेट नहीं बढ़ता है। अब वही चाइल्ड मोर्टेलिटी में 0 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को काउंट किया जाता है। जीएचआई वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर हंगर यानी भूख को मापने का, उसको ट्रैक करने का एक टूल होता है। ये 0 से लेके 100 तक के अंकों का यूज किया जाता है, जिसमें जिस देश का अंक या स्कोर 0 के जितने ही पास रहेगा उसमें हंगर उतना ही कम, जबकि जिस देश का स्कोर 100 के पास रहेगा उसका हंगर उतना ही ज्यादा होगा। भारत का स्कोर 29.1 है, उसको सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है। अब बात करें टॉप 5 की जीएचआई में, तो बेलारूस, बोस्निया, चिली, चीन, क्रोएशिया, ये 5 टॉप 5 कंट्री हैं। जबकि बॉटम 5 की बात करें तो चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन। यमन सबसे लोएस्ट है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत की पोजीशन 107 है, श्रीलंका 64वें नंबर पे है, हमसे बेहतर है। नेपाल भी हमसे बेहतर है, 81 नंबर पे है। बांग्लादेश 84 नंबर पे और पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में है, यह है 99th पोजीशन पे। अगला आर्टिकल है आईएनएस अरिहंत से संबंधित, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। यह बैलिस्टिक मिसाइल के परिवार से संबंधित है, जिसको बंगाल की खाड़ी में लॉन्च किया गया। बात करें अगर आईएनएस अरिहंत की, तो इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, वहीं 2016 में कमीशन किया गया था। आईएनएस अरिहंत ये भारत की फर्स्ट स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। यह भारत की पहली परमाणु सक्षम पनडुब्बी है, जिसको 2016 में कमीशन किया गया था। अगर इसकी बात करें तो ये आईएनएस अरिहंत को एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना यानी प्रोजेक्ट के तहत 1990 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर का लोकार्पण कहां किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। यहां होगा कहां किया गया, ये मिसप्रिंट हो गया है। अब आगे है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे चुना गया? तो यह है हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे। 1998 के बाद यानी 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, पहली बार ऐसा हुआ 24 साल के बाद कि गैर गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ। हाल ही में कहां पर पीएम द्वारा देश के नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई? आंसर है हमारा बनासकांठा, ये गुजरात में है। अगला है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्कोर क्या था? तो 29.1
इसे सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है। वहीं वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार किस देश में सबसे कम भूखमरी है? तो बेलारूस टॉप फर्स्ट है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को कब कमीशन किया गया था? आंसर है 2016। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है आईएनएस से संबंधित अपने आर्टिकल को। डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात, जिसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया। वही डिफेंस एक्सपो की जो थीम थी वो थी पाथ टू प्राइड, यानी गौरव का मार्ग। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वर्तमान चेयरमैन कौन है? यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन अलका उपाध्याय। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री की जो बुक थी वो थी टॉम्ब ऑफ सैंड। इस बुक के लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता। अभी पीछे हमने डिस्कस किया है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार की। यह है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। इस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग इन दोनों पुरस्कारों को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।